कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आतंकवाद का साथ देकर सत्ता का विकास कर रही है। उन्होंने कहा आज भाजपा सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने उदयपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उदयपुर की घटना के पीछे हत्यारे रियाज अटारी का भाजपा के नेताओं से संबंध है। उन्होंने कहा कि यह जांच एनआईए कर रही है तो यह साफ होना चाहिए कि इन सारे कृत्यों में किसका हाथ है। उन्होंने कहा कि उदयपुर की जो घटना हुई है उसमें सरकार ने तत्परता दिखाते हुए पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी दिए जाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी की हत्या भी इसी तरह से हुई थी, जिससे कि उनका परिवार बहुत ही पीड़ा में चल रहा है और उन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार कमलेश तिवारी की हत्या की जांच जल्द से जल्द कराए। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। आप होता हो जहां पाप नाशिनी पुण्यदायिनी माँ गंगा का उद्गम स्थल हो, ऐसे उत्तराखंड की पावन भूमि पर आने के सौभाग्य से मैं अभिभूत हूँ। साथ ही इस बात का गौरव भी मुझे है कि मैं आज एक ऐसे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में आपसे मुखातिब हूँ, आपके सम्मुख हूँ, जिसने आतंकवाद के प्रति न सिर्फ निर्भीकता से उसका सामना किया, अपितु भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों तक को आहूत कर दिया। मगर की मंशा, इस घोषणा के पीछे क्या है, उनका चरित्र और कृतित्व क्या है, ये सरकार का जितना भी समय ये सरकार रहे, ये उत्तराखंड के लोग इस बात का संज्ञान लेते रहे कि सिर्फ और सिर्फ काम नहीं कर पाने के वजह से इन विषयों को ये लोग उठाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से उत्तराखंड की पावन भूमि पर पूछना चाहता हूँ, पूरे देश में आप लोगों ने विभाजन किया सीएए के नाम पर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, क्या हुआ बताएंगे मुख्यमंत्री जी आप उसका? 1 जनवरी 2020 को आपने नोटिफाई कर दिया। कितने लोगों को जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड है, जिस पर आपने कहा था कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर जो सताए गए लोग हैं उनको नागरिकता देंगे हिंदुओं को, उस कानून के आधार पर कितने लोगों को नागरिकता दी? एक भी नहीं, क्योंकि इन्होंने आज तक उसके रूल फ्रेम्स नहीं किए हैं। और हम बार बार कह रहे थे कि ये सिर्फ नफरत फैलाने का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है। ये कह रहे थे हम एनआरसी लागू का, आपने देखा होगा देश के गृह मंत्री और तत्कालीन बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह साहब जिस प्रांत में जाते थे वहां कहते थे कि मैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लागू करूंगा। अभी फरवरी 2022 में लोकसभा में जवाब दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है। तो ये मुद्दों की अपेक्षा आप प्रदेश और देश की जनता को बताओ कि कितने नौकरी के अवसर आपने उत्तराखंड में सृजित किए हैं, महंगाई कितनी कम कर दी, 100 रुपये पार पेट्रोल डीजल, 200 रुपये पार खाने की दाल और तेल, 1000 रुपये के पार गैस खाने का सिलेंडर, जो 100 रुपये का अनाज आप महीने भर में देते हो वो काय में पकाएगा 200 रुपये के तेल में? मैं आग्रह करता हूं नरेंद्र मोदी जी से इस मंच के माध्यम से, बहुत ढिंडोरा पीटा गया कि प्रधानमंत्री आवास, कितने पैसे देते हैं प्रधानमंत्री जी एक बार बताइए तो सही? 70,000 रुपये एक घर बनाने के लिए? कौन से युग में जी रहे हैं? कहाँ घर बनता है? कोई बनता है 70,000 और 20,000 रुपये मनरेगा के नाम पर? कुल 1.25 लाख रुपए में किस गरीब का घर बन जाता है? इस बात की भी आप व्याख्या कीजिए। आप कहते हैं कि मुद्रा के लोन हमने 32 करोड़ दिए, तो देश को बताइए कि उसमें से 27 करोड़ लोन शिशु कैटेगरी के, 50,000 से कम है। पकोड़े का ठेला भी लगता है 50,000 रुपए में, और वो भी सारे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में बदल गए हैं। तो आपके पास डिलीवरेबल्स नहीं है, परिणाम नहीं है, इसलिए आप ये विभाजन की राजनीति करते हैं। इससे बाज आइए, नहीं तो जनता आपका चुनाव अगले चुनाव में नहीं